तो कोई भी आते हैं पहली बार और वह अंत बार। ये कन्हैया कुमार एक चर्चित चेहरा है, राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है। निश्चित तौर पे उसने जो प्रयास किया और संविधान की व्यवस्था को जो बचाने के लिए अपनी अपनी कुर्बानी देने का प्रयास किया है। एक बिहार से आके गरीब कुचले दबे का बच्चा जो आंगनबाड़ी में उसकी माँ काम करती है, उसने इतनी हिम्मत दिखाई और दिल्ली के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए और पार्टी को एक संगठित करने के लिए प्रयास किया है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कैसे लोग वोटिंग करने जाएंगे इसी पे चर्चा करने आए हैं। और ऐसे ही चर्चा करने आए हैं राजस्थली सोसाइटी में, और सोसाइटी के प्रधान हैं रमेश बजाज जी। बजाज साहब, इतनी प्रचंड गर्मी है, लोकसभा का चुनाव है, 25 को वोटिंग होना है, कैसे यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की जाएगी, कैसे वोटरों को लेकर मतदान केंद्र तक लोग पहुँचेंगे? जसपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी सर्दी ये हम होती रहती है, यह महापर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। इसमें हम लोगों के द्वारा अभी हम लोग की एक बैठक हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि 4 छोटी गाड़ी 4 बड़ी गाड़ी रखी जाएगी और वहाँ पे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी और ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। ये हमारी तरफ से तैयारी हो रही है, सोसाइटी की तरफ से तैयारी हो रही है। हमारा मत प्रतिशत इस बार बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। जो देश की स्थिति है उसमें हमें सहयोग करना है। हम सभी लोग को आगे बढ़ के ही इस मत प्रतिशत को बढ़ाने में मतलब आगे आ सकते हैं, अन्यथा दिक्कत आएगी। जब माहौल जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर आप लोग वोटिंग करने वाले हैं, क्या मुद्दे होंगे, क्या मन में मुद्दे सोच कर जाएंगे आप लोग, क्या सोचते हैं आप लोग? ये देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है। देश की जो व्यवस्था है इसको मजबूत करने का मुद्दा है। ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये जो वर्तमान सिचुएशन है इसमें हमें जो व्यवस्था है उसको मजबूत करना, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए। हमारी विदेशी ताकत है जो उसको जो मजबूती मिली उसको कमज़ोर करने के लिए हमारा एक प्रबल बहुमत की आवश्यकता है। इसके लिए हमें वोट करना सभी लोग को आवश्यक है। आप पूर्वांचल से आते हैं, इस चुनाव मैदान में, दिल्ली के चुनाव मैदान में कई पूर्वांचलियों का भी दाव लगा हुआ है, जैसे मनोज तिवारी हैं, उनके सामने कन्हैया कुमार है, महाबल मिश्रा है, सोमनाथ भारती है, ऐसे कई लोग चुनाव मैदान में। ये बड़े ही हर्ष का विषय है। पूर्वांचल से हमारे जो प्रतिनिधि है, जो कैंडिडेट हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में आकर उन्होंने अपना एक राजनीतिक वर्चस्व बनाया और अब एक पार्टी से, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उन पार्टियों से टिकट लेने का प्रयास किया और टिकट मिला। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। हम प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर हमारा जो पूर्वांचल का भाई हमें मदद करेगा और आगे बढ़ाने में हमें सहयोग करेगा। कन्हैया कुमार को कैसे देखते हैं? दिल्ली में पहली बार उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है, नया लड़का है, कैसे देखते हैं आप लोग? पहली बार तो कोई भी आते हैं, पहली बार और वह अंत बार। ये कन्हैया कुमार एक चर्चित चेहरा है, राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है। निश्चित तौर पे उसने जो प्रयास किया और संविधान की व्यवस्था को जो बचाने के लिए अपनी अपनी कुर्बानी देने का प्रयास किया है। एक बिहार से आके गरीब कुचले दबे का बच्चा जो आंगनबाड़ी में उसकी माँ काम करती है, उसने इतनी हिम्मत दिखाई और दिल्ली के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए और पार्टी को एक संगठित करने के लिए प्रयास किया है। मेरे समझ से तो उस कन्हैया कुमार की जीत निश्चित है, बाकी तो जनता के हाथ में है। मनोज तिवारी लगातार हमला कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए हैं चुनाव लड़ने उनके सामने। देखिए, ये हम सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जानते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात ये कई सालों से चल रही है, लेकिन हमारा इसमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं हुआ है। सरकार उनकी है, मोदी जी उनके हैं, गृह मंत्री उनका है, सारी जो व्यवस्था जो है प्रशासनिक व्यवस्था उनके पास है, कोर्ट से भी क्लीन चिट दे दिया है। तो फिर ये टुकड़े टुकड़े बात कहाँ से आती है? मेरे समझ से या तो कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में कमी है या हम उनको तरजीह दे रहे हैं। इसलिए मेरे समझ ये बात सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है और कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा युवा नेता है और उनको सपोर्ट होना चाहिए, और देश में संविधान को बचाने के लिए ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाना जरूरी है मेरे समझ से। कन्हैया कुमार के नामांकन समारोह में मैं देखा कि वहाँ पे सभी धर्म गुरु के लोग बैठे हुए थे, सभी धर्म गुरु लोग अपने अपने हिसाब तरीके से पूजा पाठ कर रहे थे। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार ये देना चाहते हैं कि हमें हमारे ऊपर जो छवि लगी हुई है कि हम मतलब लेफ्ट के लोग हैं, ये नहीं है। हम देश के लोग हैं, देश के संविधान के लिए हैं, देश में सभी लोग रहते हैं, हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं। इसलिए उन्होंने सभी धर्म गुरुओं का सम्मान किया और आदर किया और अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। अब हम जिस सोसाइटी में हैं, ये चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ से भाजपा परवीन खंडेलवाल है और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन जेपी अग्रवाल को बुलाया है। आपके यहाँ सभी प्रत्याशी आते हैं, वोट मांगने आते हैं। पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है? पिछले 10 साल में डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से सांसद रहे हैं, क्या क्या काम आप लोगों ने उनसे करवाया था? देखिए, जहाँ तक काम करने की बात है, पार्लियामेंट का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। हम लोगों ने फिर भी हर्षवर्धन जी से प्रयास किया काम कराने का, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि या तो हमारी बात उनके तक नहीं पहुँच सकी या हम लोग उनसे काम नहीं ले सके।
सोसाइटी के लेवल पे ऐसे भी जो RW है, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, पूरी दिल्ली में उनको अलग करके रखा गया है। उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। मैंने तालकोटा स्टेडियम में मतलब हम लोग का अधिवेशन हुआ था ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का और सोसाइटियों का। मैं एक सोसाइटी से संबद्ध होने के नाते कई सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने वो बात मंत्री के सामने, जो हमारे पुरी जी है उनके सामने उठाया था। हमारी वित्त मंत्री सीतारमन जी थी, कई मंत्री आए थे, मैंने उठाया था, मुझे बोलने का मौका मिला था। मैंने इन तमाम समस्याओं को उनको बताया कि हमारे पास जो साधन है उस साधन से हम काम नहीं कर पाए। हमारी सोसाइटियों के विकास के लिए अनिवार्य है हमें अतिरिक्त फंड दिया जाए और देश को इसमें जोड़ा जाए। हम सिर्फ वोट देने के अधिकारी नहीं हैं, हमें भारत के नागरिक हैं। हमें जैसे कि इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम वोट देते हैं तो हमारा मौलिक अधिकार भी है। मौलिक अधिकार की हमारी रक्षा नहीं होती है। सिर्फ चुनाव के समय नेता आते हैं और हमसे वोट लेते हैं, हम अपने आप को थोड़ा ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी सोसाइटी के? क्या ये हमारी सोसाइटी की नहीं है, ये आम सोसाइटियों की स्थिति है कि सोसाइटी के पास सीमित फंड होते हैं। उस सीमित फंड में हम लोग काम अपना पूरा नहीं करा पाते हैं। तो मैंने ये डिमांड रखी कि भाई सोसाइटी के लिए सड़कों की स्थिति खराब है, सीवरेज की स्थिति खराब है, कई स्थिति खराब है, तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। माहौल क्या लग रहा है यहाँ से चांदनी प्रधान जी, माहौल क्या लग रहा है चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, चांदनी चौक लोकसभा में पहले तो ये महसूस करते थे प्रवीण खंडेलवाल जी क्लीन चिट्स है, लेकिन जो जब से मतलब जयप्रकाश जी यहाँ से आए हैं, पुराने सांसद है और कई लोगों से जुड़ा हुआ है, व्यापारिक परिवार है, वो भी व्यापारी वर्ग से आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब फाइट बड़ी कांटे की होगी। आगे तो जनता के हाथ में है। आने वाला समय 25 मई को पता चलेगा। इसमें अभी कुछ कहना मुश्किल है। ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रवीण खंडेलवाल जी ही जीतेंगे, कुछ भी हो सकता है रिजल्ट। मुकाबला कड़ा है, जैसा सभी लोग बता रहे हैं कि टक्कर के मुकाबले हो गई है चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र। इंतजार कीजिए, 4 जून ज़्यादा दिन नहीं है, सब कुछ आ जाएगा, रिजल्ट आपके सामने। माहौल क्या है चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में? किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने वाले हैं? चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का माहौल तो देखो जी, अब जयप्रकाश जी के आने से टक्कर का हो गया है। अभी तक तो ये नज़र आ रहा था मोदी जी की वजह से भी अभी प्रवीण खंडेलवाल जी की एक तरफा जीत है। हमारी तो वोटिंग के मुद्दे हैं कि हम यहाँ सोसाइटी में रह रहे हैं, कि राजस्थली सोसाइटी के निवासी और यहाँ रह रहे हैं, कि हमारी सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वे दूर किए जाए। हम तो इन्हीं मुद्दों पे वोट करेंगे। यहाँ हमारी सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, सीवरेज की हालत बहुत ख़राब है। बाकी तो ठीक है, सोसाइटी के इंटरनल में, पर हमारे पास सीमित फंड होते हैं तो मैनेजिंग कमेटी उसमें खाली अकेली कुछ नहीं कर सकती। 10 साल यहाँ से भाजपा के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन रहे हैं, क्या क्या काम करवा पाए उनसे आप? देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर तो मैं ये नहीं कह सकता कि भी बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई काम किया है। हर्षवर्धन जी ने हमारी सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि भी बहुत ज़्यादा काम हुआ। सांसद के नाते वो कह देते हैं कि भी हमारे हाथ सीमित थे। ये नहीं कि बुलाया तो वे आए हैं, जब भी कोई प्रोग्राम हुआ है तो वे आए हैं, परंतु सोसाइटी के हित के अंदर ऐसा नहीं है। कि सोसाइटी का तो ये है कि भी सोसाइटी को अपना भी तो बेनिफिट देखना पड़ेगा ना जी, सारी चीज़ों के अंदर सोसाइटी का बेनिफिट क्या। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भी जो भी जीते हमारी सोसाइटी का काम विकास तुरंत से कराए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।